दौरे हाजिर के बच्चे कागजी कश्तियों को पानी में बहाने, खिलौनों से दिल बहलाने, तितलियों के पीछे दौड़ने या रेत के घरौंदे बनाने वाले नहीं, और ना ही एक कोहे काफ के जिनों परियों से मुतालिक घड़ी गई दास्तानों पर यकीन करते हैं। दोस्तों, ये शायद इंसानी तारीख के ज़हीन तरीन बच्चे हैं। ये हकीकी दुनिया में इतना वक्त नहीं गुजारते जितना डिजिटल वर्ल्ड में बिताते हैं। इनकी कायनात स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस तक सिमट कर रह गई है। ये वीडियो गेम्स, कार्टून्स और दूसरा ऑनलाइन मवाद देखने तक महदूद होकर रह गए हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अपने वालिदैन से ज्यादा दस्तरस रखते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, तहकीक के मुताबिक आज तरक्की याफ्ता ममालिक में हर 3 में से एक बच्चा बातचीत के काबिल होने से कबल ही स्मार्टफोन के इस्तेमाल से वाकफियत हासिल कर लेता है, और बच्चों की ये आदत उनके रवैयों, रिश्तों, समाजी व सकाफती बंधनों और तालीम पर असरअंदाज हो रही है। इस सूरत हाल में बच्चों को ये समझाने की जरूरत पहले से कई गुना बढ़ गई है कि डिजिटल वर्ल्ड के अलावा भी एक दुनिया है, इंसानी एहसासात व जज्बात की दुनिया, और इंसानों से रवाबित बेजान आलात में मगर रहने से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। आज दुनिया भर में डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल की आदत वबा की शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इसके मनफी नताइज भी सामने आने लगे हैं, जिनमें बच्चों की तामीरी व तख्लीकी सलाहियतों की तबाही व पामाली काबिल जिक्र है। इस तशवीशनाक सूरत हाल का इदराक करते हुए बाज ममालिक ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को महदूद करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन अदम आगाही या गफलत की वजह से पाकिस्तान में ये रुझान आए रोज तकवीयत हासिल कर रहा है। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए बहुत से मौके लेकर आती है, ताहम इसकी तेज रफ्तार तरक्की, तब्दीली और गैर मामूली पहुंच से बच्चों के लिए बहुत से खतरात भी पैदा हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी तहकीककारों ने तस्दीक की है कि स्क्रीन टाइम कहलाने वाली बेशतर सरगर्मियां किसी जिस्मानी मुशक्कत के बगैर होती हैं और स्क्रीन टाइम की ज्यादती का बच्चों पर मनफी असर होता है। सबसे पहले जिस्मानी मुशक्कत के लिए वक्त नहीं रहता और इनका वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा हड्डियों और नजर की नशोनुमा पर मनफी असर पड़ता है। ज़हनी शऊर की नशोनुमा और ज़बान की बेहतरी पर मनफी असरात भी मुरत्तब होते हैं। खाने की गैर सेहत बख्श आदत बन जाती हैं। इसके अलावा गैर मुनासिब रवैये बशमूल तशद्दुद के रवैयों को फरोग़ मिलता है और सबसे आखिर में नींद, तवज्जो मरकूज करने, समाजी और राब्ते की महारतें मुतासिर होती हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों की नशोनुमा का सुनहरी दौर 6 बरस से पहले, खास तौर पर पैदाइश से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें वो दिन का 40 से 60% हिस्सा सोकर गुजारते हैं। उन्हें बाकी मानदा वक्त अपने वालिदैन के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में गुजारने की जरूरत होती है ताकि इनमें सेहत बख्श आदत पैदा हो और मजमूई तौर पर उनकी नशोनुमा हो सके। बच्चों को 2 साल की उम्र तक खुसूसन वालिदैन के साथ बहुत ज्यादा राब्ते की जरूरत है। उन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन वाली मसनूआत के साथ राब्ते से बचाएं। बच्चों को महदूद वक्त के लिए जो चंद मिनट पर मुहीद हो इंटरेक्टिव चैट कराई जा सकती है, लेकिन वो वालिदैन की रहनुमाई में होनी चाहिए। दोस्तों, 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए मिसाल बने और अपना स्क्रीन टाइम कम करें। बच्चों को इनाम के तौर पर इजाफी स्क्रीन टाइम देना या सदा के तौर पर इसको कम करने से बचें। साथ में इस बात को भी यकीनी बनाएं कि स्क्रीन देखते वक्त बच्चे सही रुख में बैठे हों और स्क्रीन से उनका मुनासिब फासला कायम रखा गया हो। दोस्तों, माहिरीन ने खौफनाक इंकशाफ किया है कि जदीद दौर की अशिया जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह हमारे बच्चों को अपनी लत में मुब्तला कर रहे हैं और ये दिमाग को ऐसे ही मुतासिर कर रही हैं जैसे अफ्यून या कोई और नशा आवर शय करती है। अमेरिका में माहिरीन नफ्सियात के एक गिरोह ने अपने पास आने वाले मरीजों के अमराज की बुनियाद पर एक आगाही मुहिम का आगाज किया और इसके तहत चंद अखबार में कुछ रहनुमा मज़ामीन शाया करवाए। उन माहिरीन के मुताबिक पिछले कुछ अरसे से उनके पास ऐसे वालिदैन की आमद बढ़ चुकी है जो अपने बच्चों के रवैये तब्दील होने से परेशान थे और जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ और अब इससे कैसे बचा जाए। माहिरीन ने जब इन बच्चों की रोजमर्रा आदत का जायजा लिया तो उन्हें इल्म हुआ कि स्मार्टफोन इन बच्चों की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है जो उनकी जिस्मानी व नफ्सियाती सेहत पर भयानक असरात मुरत्तब कर रहा है। हाल ही में अमेरिका में की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि 2050 तक दुनिया की निस्फ आबादी को नजर की कमजोरी का चश्मा पहनने की जरूरत होगी और इस तशवीशनाक रुझान की वजह कुछ और नहीं हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स होंगे। तहकीक में 1995 से 2015 तक का डाटा इकट्ठा किया गया जिससे मालूम हुआ कि इस अरसे में नजर की ऐनक का इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद में खासी हद तक इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक 2050 तक इस तादाद में मजीद इजाफा होगा और दुनिया की 49.8% आबादी यानी लगभग 4 अरब से ज्यादा अफराद नजर की कमजोरी का शिकार हो जाएंगे। तहकीक में कहा गया है कि नजर की कमजोरी तेजी से फैलने वाला मर्ज बन जाएगा और इसका ज्यादातर शिकार तरक्की याफ्ता और माशी तौर पर मुस्तहकम ममालिक होंगे। इस अरसे में छोटे बच्चों में भी ऐनक लगाने का रुझान बढ़ जाएगा। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल की स्क्रीन नीले रंग की होती है और ये दीगर तमाम रंगों से ज्यादा तवानाई की हामिल होती है। ये नीली स्क्रीन निहायत शिद्दत से हमारी आंखों पर असरअंदाज होती हैं। इलावाजी एक टाइम टेबल के तहत बच्चों के मोबाइल का टाइम महदूद किया जाए और उन्हें मुख्तलिफ आउटडोर खेल,
जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग और खेलों की दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।